Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video lecture, we will be discussing about a book, competitive book of agriculture by नेमराज सुंडा सर। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इस बुक में पूरे जो एग्रीकल्चर का एक समराइजेशन दिया हुआ है, मतलब कि एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को आप अगर एक बहुत ही लिमिटेड वे में देखना चाहते हैं, जिससे कि आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया लग जाए किसी पूरे पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जनरली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में इस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस बुक को आपको बहुत अच्छे से देखना है और जो कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट की एक बहुत ही ब्रॉड नॉलेज हो और आप आगे चल के जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें ईजिली सक्सेस पा सके। तो सबसे पहले इसमें अगर बात करें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो कंटेंट में टोटल 16 यूनिट इसमें कवर की गई हैं, जिसमें कि जो एग्रीकल्चर की डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। सबसे पहले है आपकी इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री वाला पोर्शंस, देन सेकंड है आपका जनरल एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद है आपका एग्रोनॉमी, देन सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताया गया है, देन नेमेटोलॉजी, नेमेटोड्स के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के कंसेप्ट बताए गए हैं, देन प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, एनिमल प्रोडक्शंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो सारी यूनिट हैं इसको एक बुक में काफ़ी प्रिसाइज वे में कवर किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स की, तो ये पहली यूनिट है इस बुक की, जिसमें कि सबसे पहले जो टॉपिक कवर किया गया है वो डिफरेंट जो फील्ड है एग्रीकल्चर की, तो वो किस शब्द से बने हैं या डिफरेंट जो वर्ड से ओरिजिन हुए हैं उनका। तो कई बार क्या होता है डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर मतलब होता है किसी भी चीज को कल्टीवेट करना। तो एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। और जितने भी कल्चर रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उनका बेसिकली लैटिन ओरिजिन होता है, और जो आपका नॉमी रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, नॉमी या लॉजी रिलेटेड वर्ड, बेसिकली वो क्या होते हैं? ग्रीक ओरिजिन के होते हैं। बट इसमें एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, जो आपका पोमोलॉजी, वो एक लैटिन और एक ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड वर्ड है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एग्रोज, एग्रोज मतलब होता है आपका फील्ड, एंड देन नॉमस, नॉमस मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना या मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं। तो एग्रोनॉमी क्या है? आपका फील्ड मैनेजमेंट। देन अगर बात करें हम हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर आपका लैटिन वर्ड से बना है, हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, एंड कल्चर का मतलब अभी हमने देखा है कि कल्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को कल्टीवेट करना या उसको ग्रो करना। देन अगर बात करें पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी आपको एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है कि ये एक ऐसा लैटिन और ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लैटिन वर्ड आपका पोम जो है वो उसका मतलब होता है फ्रूट, और ग्रीक वर्ड लॉगस, लॉगस का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्कर्जर या बोल सकते हैं कि किसी चीज को स्टडी करना। देन बात करें ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ओलेरेस, ओलेरेस मतलब होता है पॉट हर्ब्स, एंड इंग्लिश वर्ड कल्चरा, कल्चर मतलब किसी भी चीज को कल्टीवेट करना। बात करें हम फ्लोरिकल्चर की, तो फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड फ्लरिश से बना है, फ्लरिश मतलब होता है फ्लावर, एंड जो इससे रिलेटेड एंड कंसर्न विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं, उनसे रिलेटेड ये फील्ड होती है आपकी। देन अगर बात करें एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज को स्ट्रेच आउट करना या मतलब फैलाना। तो लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है, एक्स मतलब होता है आउट, एंड टेंसियो मतलब होता है आपका स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आउट इसका बेसिकली मीनिंग होता है। देन अगर बात करें हम सॉइल, तो सॉइल एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है, सोलम, सोलम का मतलब होता है आपका ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। देन अगर बात करें मानसून की, तो मानसून एक अरेबिक वर्ड से बना है, माउसिम, माउसिम मतलब होता है कि आपका सीजनल, जो सीजनल अगर बोले हम मानसून का डिराइव करें, तो जो सीजनल जो विंड्स का फ्लो होता है उसको, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मानसून। अगर बात करें बायोडायनेमिक्स क्या होता है, तो बायोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड बायोस, बायोस का मतलब हमेशा होता है कि लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और डायनामिक्स मतलब होता है कोई पर्टिकुलरली एनर्जी। तो बायोडायनेमिक्स में हम जो लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज होती है उसको बारे में डिस्कस करते हैं। देन अगर बात करें ट्रक गार्डनिंग, तो ट्रक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्गर, और मीनिंग टू वर्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देन बात करें नेमेटोड, नेमेटोड एज अ नीमा वर्ड से बना है, जो कि एक आपका ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है थ्रेड मतलब धागा, एंड टॉइड मतलब होता है कोई पर्टिकुलरली फॉर्म। अगर बात करें पैडोलॉजी की, तो पैडोलॉजी पैडॉन जो ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉइल या बोल सकते हैं अर्थ, सरफेस या अर्थ। देन मार्केट जो आपका है लैटिन वर्ड से बना है, मार्केटस, मार्केटस का मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड या ट्रैफिक और मर्चेंडाइज। तो जो आपका मार्केट है ये पर्टिकुलरली प्लेस होता है जहां पे आप ट्रेड करते हैं या कोई पर्टिकुलरली बिजनेस करते हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एवोल्यूशन, दिस मतलब होता है कि अनरोलिंग और रोलिंग आउट।
देन इसके बाद है एंजाइम। एंजाइम ग्रीक वर्ड एन मतलब होता है इन और जाइम मतलब होता है फर्मेंट लिविंग। देन बात करें क्रेडिट। क्रेडिट एक लैटिन वर्ड है, क्रीडो से बना है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। सोसाइटी आपका लैटिन वर्ड है जो कि सोसाइट से बना है, जिसका मतलब होता है विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन सोसियस, जिसका मीनिंग होता है कॉमरेड या फ्रेंडली। अगर बात करें वल्गराइजेशन का तो ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है वल्गराइज, जिसका मतलब होता है किसी पॉपुलराइज करना, पॉपुलराइज। देन अगर बात करें हम नेक्स्ट वर्ड की तो वो है आपका सेल। सेल मतलब होता है पर्टिकुलरली एक लैटिन वर्ड से बना है सेला, जिसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ, एक स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। इन वीवो और इन विट्रो जो वर्ड हैं आपके, इन वीवो मतलब किसी लिविंग थिंग्स या सिस्टम के अंदर, और इन विट्रो मतलब कि नॉन लिविंग जो आपका सिस्टम है उसके अंदर इसको बात की जाती है। देन अगर बात करें प्लास्टेड तो ये ग्रीक वर्ड है जो कि बना है प्लास्टिकास से, जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड और माउल्डेड। अगर बात करें इकोलॉजी की तो इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है ऑइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस डिविलिंग प्लेस, और लॉगस मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना। देन एंटेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है एंटेमोन, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट। और देन अगर बात करें हम जिसका मतलब होता है कट इनटू सेक्शंस, और लोगस मतलब होता है उसकी स्टडी करना या डिस्कर्सर। अगर बात करें ऑर्थोपोडास, ऑर्थोस मतलब होता है सेगमेंटेड एंड पोडास मतलब होता है पैर, तो सेगमेंटेड पैर जिसमें पाया जाता है। देन बात करें फाइटोपैथोलॉजिस्ट तो ये 3 वर्ड से डिराइव्ड है। फाइटो, फाइटोन मतलब प्लांट, पैथोस मतलब कोई पर्टिकुलरली एलिमेंट्स या हम बोल सकते हैं कि कोई पैथोजेंस, या लॉगस मतलब होता है आपका उसके बारे में नॉलेज, स्टडी या उसका डिस्कर्सर करना। देन फंगीसाइड क्या होता है आपका, तो साइड जहां पे लगता है, साइड मतलब होता है किल करना, और स्टैटिक मतलब होता है उसकी ग्रोथ को रोकना। तो फंगीसाइड क्या करते हैं, फंगस की ग्रोथ को, फंगस को किल कर देते हैं, और जो फंगिस्टैटिक होते हैं वो फंगस की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो फंगीसाइड इज अ लैटिन वर्ड फंगस मीनिंग फंगस, एंड सीडो जिसका मतलब होता है टू किल। अगर बात करें मेटेरोलॉजी की तो मेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है मेट्रोस, जिसका मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर, एंड लॉजी मतलब आपका उसका इंडिकेटिंग साइंस या स्टडी हम बोल सकते हैं। तो मेट्रोलॉजी में हम अर्थ सरफेस के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। देन इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स या मूवमेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चर की एक बेसिक हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 70 मिलियन ईयर्स पहले, जब ईयरली प्राइमेट्स देखे गए, प्रोसीमेंस डेवलप्ड इन ट्रीज, और 40 मिलियन ईयर टाइम्स के टाइम पे मंकी और एप्स का एवोल्यूशन हुआ। देन 1.5 मिलियन के टाइम पे जो फर्स्ट ट्रू मैन होमो इरेक्टस इंडोनेशिया एंड अफ्रीका में इनका इमरजेंस देखने को मिला। और आपको याद रखना है कि होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब होता है सबसे पहले खड़े होने वाले। देन अगर बात करें 1 मिलियन ईयर्स एगो पहले होमो इरेक्टस पूरे ओल्ड वर्ल्ड के जो ट्रॉपिक्स हैं उसमें फैल गए थे। देन 0.1 मिलियन ईयर एगो के टाइम पे होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेट जो रीजन है आपका, वहां पे उनका पॉपुलाइजेशन हुआ। देन अगर 0.5 मिलियन ईयर्स के टाइम पे बात करें तो होमो इरेक्टस पैकेंसिस, ये फायर जो होती है आपकी आग, उसको किस तरह से काबू किया जाए और किस तरह से उसको यूज किया जाए उसके बारे में उन्होंने सीख लिया। तो देन अगर बात करें 0.4 मिलियन ईयर्स पहले तो मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस। 32,000 साल की बात की पहले की बात अगर हम करें तो क्रो-मैग्नन मैन होमोसेपियंस सेमियस का इमरजेंस हुआ यूरोप में। देन अगर 10,000 बीसीज के टाइम पे अगर बात करें तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ डॉग का एज एनिमल के तौर पे ईरान और इजराइल का जो पोर्शन है वहां पे। 8700 बीसी के टाइम पे डोमेस्टिकेशन हुआ सीप का। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि डोमेस्टिकेशन सबसे पहले फर्स्ट एनिमल कौन सा है आपका, तो वो है आपका डॉग। एग्रीकल्चर में फर्स्ट डोमेस्टिकेशन कौन सा हुआ है, तो देन वो है आपका शिप। दोनों याद रखना है। 7700 बीसी के टाइम पे डोमेस्टिकेशन हुआ गॉट का, बकरी का। देन 7500 बीसी के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट हुआ जो कि आपकी है व्हीट एंड बार्ले। तो सबसे पहले कल्टीवेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी है आपकी बच्चों, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अरे मैं ये बोल रहा था।